देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार शाम 92 साल की उम्र में निधन हो गया। हर कोई डॉक्टर सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है। देश के विकास में भारत के 14वें प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के योगदान को हर कोई आज याद कर रहा है। देश के प्रति उनके इस योगदान को देखते हुए डॉक्टर सिंह को एक बार फिर भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठने लगी है। आज हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे कि डॉक्टर सिंह के देहांत के बाद तो उनको भारत रत्न देने की मांग हो ही रही है, लेकिन पहले भी ऐसी मांग हो चुकी है और कांग्रेस के एक बड़े नेता और पूर्व राष्ट्रपति खुद चाहते थे कि डॉक्टर सिंह को भारत रत्न मिले, लेकिन तब ऐसा हो नहीं पाया था। पर सवाल यह है कि क्या अब देश के प्रति उनके योगदान को देखते हुए इस मांग पर विचार किया जाएगा। इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कैसे विपक्ष से टकराव के बावजूद मीठे स्वर में जवाब देकर सबको मेजे थपथपाने पर मजबूर कर देते थे। एक बार देखिए। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। दिल्ली के एम्स अस्पताल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुरुवार को आखिरी सांसें लीं, जिसके बाद हर कोई देश के लिए उनके योगदान को याद कर रहा है। खासतौर पर उनके आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को देखते हुए उनको सभी याद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इन्हीं नीतियों की वजह से देश को आर्थिक तौर पर वो गति मिली जिसके बाद हर कोई देश के लिए उनके काम को याद कर रहा है। खासतौर पर उनके आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को देखते हुए उनको सभी याद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इन्हीं नीतियों की वजह से देश को आर्थिक तौर पर वो गति मिली जिसकी वजह से भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन सका है। डॉक्टर सिंह के निधन के बाद अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कामों को याद किया और उनको महान अर्थशास्त्री, ईमानदार नेता बताते हुए भारत रत्न दिए जाने की मांग की है और पूरी आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की इस मांग का समर्थन किया है। सुनिए। निश्चित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस योग्य हैं कि उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। उन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं और एक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी पहचान पूरी दुनिया में थी। एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका बहुत सम्मान था पूरी दुनिया में, तो निश्चित रूप से उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। डॉक्टर सिंह को 1992 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार का जनक माना जाता है। हालांकि उनकी उपलब्धियां सिर्फ उनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी नहीं है, बल्कि नौकरशाही में रहने के दौरान ही उन्हें 1987 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका था। इतना ही नहीं, उन्हें देश विदेश के कई बड़े सम्मान दिए जा चुके हैं। पहले भी एक समय ऐसा भी था जब मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की चर्चा जोरों पर थी। हालांकि इसकी संभावनाएं सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित होकर रह गईं। इस बीच 2023 में प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स में इससे जुड़ा एक बड़ा दावा किया था। शर्मिष्ठा मुखर्जी के मुताबिक प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहते हुए मनमोहन सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहते थे। शर्मिष्ठा ने किताब में लिखा है कि 30 अक्टूबर 2013 को उनके पिता ने इससे जुड़ी बातें अपनी डायरी में लिखी। उन्होंने तत्कालीन कैबिनेट सचिव को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव पुलक चटर्जी से बात करने के लिए कहा था। प्रणब दा ने कहा था कि कैबिनेट सचिव को पुलक को संदेश देना चाहिए कि वो इस संबंध में तब यूपीए के अध्यक्ष नहीं सोनिया गांधी से बात करें। किताब में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बताया कि मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की इस मांग के बारे में प्रणब मुखर्जी की किताब में आगे कोई जिक्र नहीं मिलता। ऐसे में ये साफ नहीं है कि पुलक चटर्जी ने ये बात सोनिया गांधी से की भी या नहीं। शर्मिष्ठा का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का सर्वोच्च सम्मान देने की इस मांग पर आगे क्या हुआ। मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधारों का श्रेय देते थे प्रणब मुखर्जी। इतना ही नहीं, शर्मिष्ठा का यह भी कहना था कि कुछ आपसी मतभेदों के बावजूद प्रणब मुखर्जी हमेशा से मनमोहन सिंह के प्रशंसक रहे। प्रणब दा 1991 से 96 के बीच वित्त मंत्री के तौर पर देश में किए गए आर्थिक सुधारों और 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान प्रधानमंत्री के तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने का श्रेय मनमोहन सिंह को ही देते थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।